हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स 13। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट फिज़िक्स। जे वाला केस स्टडी सीबीएसई एग्ज़ाम 2025 में तीनों सेट में आपके पास आया था। इसका स्टेटमेंट गिवन है, अ सर्किट consisting of a capacitor C, a resistor of resistance R and an ideal battery of EMF V as shown in the figure is known as RC series circuit। तो इस सर्किट के बीच एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपके पास सी है, इसके सीरीज में लगा है एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आपके पास आर है, जे आपके पास कनेक्टेड है बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ आपके पास गिवन है वी। तो जहाँ पर आपके पास टू कीज़ वगैरह लगी हैं, फर्स्ट आपके पास S1, सेकंड आपके पास S2। इस सर्किट के बीच जो आपके पास R एंड S जो सीरीज में लगे हैं, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे, RC सीरीज सर्किट। नेक्स्ट है, कहते एज सून एज द सर्किट इज कंप्लीटेड बाई क्लोजिंग की S1 कीपिंग S2 ओपन, चार्जेस बिगिन टू फ्लो बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट्स एंड द बैटरी टर्मिनल्स। कहते जब हम S1 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे, S2 को ओपन वगैरह रखेंगे, तब जाकर आपके पास चार्ज वगैरह फ्लो करेगा बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड आपके पास बैटरी टर्मिनल के बिटवीन। तो नेक्स्ट आपके पास दिया है, कहते ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम टी एस। तो जहाँ पर जे वाली इक्वेशन वगैरह गिवन है, कहते जब चार्जिंग प्रोसेस वगैरह होगा तो जो आपके पास चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर आएगा तो वो टाइम के साथ आपके पास चेंज वगैरह होगा। तो उसका इक्वेशन वगैरह गिवन है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। नेक्स्ट, द चार्जिंग करंट कैन बी obtained बाय डिफ्रेंशिएटिंग इट। भी अगर हमने करंट की वैल्यू निकालनी है तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो तब जाकर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन वगैरह आएगा। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है, कहते यूजिंग करना है भी अगर हम e की पावर mx है, अगर इसका डेरिवेटिव वगैरह करेंगे तो क्या होगा, e की पावर mx सीधा आ जाएगा और जो mx वगैरह होगा इसका डेरिवेटिव वगैरह करेंगे तो आपके पास m आएगा। तो इसका रिजल्ट बनेगा m इंटू ई की पावर mx। नेक्स्ट, जहाँ पर आपके पास सम वैल्यू जहाँ पर गिवन है, कहते कंसीडर द केस व्हेन, जहाँ पर रजिस्टर जो लगा है उसकी रेजिस्टेंस दिया है 20 किलो ओम, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वगैरह गिवन है 500 माइक्रोफैरड एंड जो बैटरी लगी है उसका ईएमएफ गिवन है आपके पास 10 वोल्ट। तो फॉलोइंग क्वेश्चन के हमने क्या करने, आंसर फाइंड आउट वगैरह करने विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम एंड दिस वैल्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the final charge on the capacitor when key S1 is closed and S2 is open is। तो जहाँ पर हमने फाइनल चार्ज फाइंड आउट वगैरह करना है कैपेसिटर के ऊपर, जब हम S1 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे, S2 को आपके पास ओपन वगैरह करेंगे, तब जाकर आपके पास जो चार्ज वगैरह होगा इस पोर्शन में आपके पास फ्लो वगैरह नहीं करेगा। तो जो आपके पास चार्ज वगैरह होगा इस वाले पोर्शन में आपके पास फ्लो वगैरह करेगा, जिसके कारण हमने फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर फाइंड आउट वगैरह करना है। नेक्स्ट, जी वाला पैरा थोड़ा सा लेंथी था, तो जहाँ पर आपके पास एक वैल्यू गिवन थी भी, जब आपके पास कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज वगैरह होगा तो उसके लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी। तो आई होप जे वाला फॉर्मूला है आपको आता होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइनल चार्ज वगैरह निकालना है फर्स्ट पार्ट का। तो जहाँ पर हमें पता है एक्सप्रेशन गिवन है Q इज इक्वल टू सी वी एंड जहाँ पर आपके पास इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वगैरह कितनी गिवन है 500 माइक्रोफैरड। तो जहाँ पर लिखेंगे 500 माइक्रो की वैल्यू लिखेंगे 10 की पावर माइनस 6 इंटू एंड बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया है आपके पास 10। तो सॉल्वेशन वगैरह करेंगे, कितना बनेगा, इसको लिखेंगे 5 इंटू और जे वाला 10 की पावर माइनस 6 इंटू जे वाला कितना बनेगा 100 इंटू आपके पास 10 कितना बनेगा 1000 को राइट वगैरह करेंगे 10 की पावर 3। तो पावर सॉल्व वगैरह करेंगे, आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 को हम क्या लिखेंगे 5 मिली
क्यू है, क्यू का आपके पास यूनिट वगैरह क्या बनेगा, कूलम। तो जहाँ पर आपके पास क्यू का जो आंसर वगैरह बनेगा कितना आएगा, 5 मिली कूलम। तो जहाँ पर हम चेक करेंगे फर्स्ट का आपके पास ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 5 मिली कूलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड है, फॉर सफिशेंट टाइम द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। तो सफिशेंट टाइम के लिए S1 को क्लोज्ड किया गया, S2 को आपके पास ओपन रखा गया, जिसके कारण ऊपर वाले सेक्शन में आपके पास क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, जिसके कारण ये वाला जो कैपेसिटर वगैरह होगा मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड वगैरह करेगा, मींस चार्जिंग अपना कंप्लीट करेगा जितना भी टाइम है उसको सफिशेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, नाउ की S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन। नेक्स्ट केस में क्या किया गया, S1 को अब ओपन किया गया, S2 को क्लोज्ड वगैरह किया गया, जिसके कारण अब आपके पास जे वाला जो पार्ट वगैरह होगा आपके पास वर्क वगैरह करेगा, जिसके कारण अब जो कैपेसिटर वगैरह होगा डिस्चार्ज वगैरह होगा। जितने सफिशेंट टाइम में चार्ज हुआ उतने ही सफिशेंट टाइम में क्या होगा, डिस्चार्ज वगैरह होगा, जिसके कारण जो फाइनल चार्ज वगैरह आएगा ऑन द कैपेसिटर आपके पास कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो सेकंड का आपके पास जो करेक्ट आंसर वगैरह बनेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर RC। तो थर्ड पार्ट में हमने RC का डायमेंशनल फार्मूला वगैरह निकालना है। अगर ऑप्शन को ध्यान से चेक वगैरह करेंगे, जो आपके पास आंसर वगैरह आना चाहिए वो MLTE में आपके पास आना चाहिए। तो ये वाला वेरी इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, RC राइट वगैरह करेंगे। तो R आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, V इज इक्वल टू IR। तो R का आपके पास आंसर कितना बनेगा, V/I। तो जहाँ पर हम राइट वगैरह करेंगे तो R आपके पास बनेगा V/I। तो नेक्स्ट हमारे पास C की वैल्यू निकालनी है। स्टार्टिंग में हमने किया था Q इज इक्वल टू CV। तो जहाँ से आपके पास C वगैरह कितना बनेगा, Q/V। तो जहाँ पर राइट वगैरह करेंगे C का Q/V, V के साथ V कट वगैरह होगा तो आपके पास क्या बचा, Q/I वगैरह आया। नेक्स्ट हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो आपके पास फॉर्मूला वगैरह होता है I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो जहाँ से चार्ज वगैरह कितना आएगा, I इंटू टी। तो जहाँ पर हम Q की वैल्यू पुट करेंगे I इंटू टी अपॉन आपके पास I है, I के साथ I कट वगैरह होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अकेला T वगैरह बचेगा। तो इसका जो डिमेंशन फार्मूला वगैरह बनेगा M0 L0 T आपके पास 1 AB आपके पास 0। तो अगर हम थर्ड का ऑप्शन वगैरह चेक करेंगे तो जहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट गिवन है, द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, द वैल्यू ऑफ करंट इन द रजिस्टर आफ्टर 5 सेकेंड इज। तो अब हमने फोर्थ पार्ट में S1 को क्लोज्ड करना है, S2 को ओपन वगैरह करेंगे, तब जाकर आपके पास जो आफ्टर 5 सेकेंड के बाद जो करंट आपके पास रजिस्टर में फ्लो करेगा उसका हमने वैल्यू फाइंड आउट वगैरह करना है। तो करंट की वैल्यू फाइंड वगैरह करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जे वाले चार्ज की एक्यूशन यूज़ वगैरह करेंगे। तो जहाँ पर हम राइट वगैरह करेंगे तो जहाँ पर गिवन है भी Q इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू 1 माइनस E की पावर T बाई RC। इस एक्यूशन का हम डिफ्रेंशिएट वगैरह करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T। तो आपके पास बनेगा, अगर हम डेरिवेटिव वगैरह करेंगे तो क्या बनेगा, आपके पास करंट का एक्सप्रेशन वगैरह आएगा। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज को डिफ्रेंशिएट वगैरह करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T। तो लिखेंगे Q की वैल्यू Q इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई RC। तो Q आपके पास डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, सबसे पहले इसको एज इट इज राइट करेंगे E की पावर माइनस T बाई RC इंटू, और इसका हम डेरिवेटिव वगैरह करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, माइनस 1 अपॉन RC। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस होगा तो जहाँ पर आपके पास राइट वगैरह करेंगे भी I इज इक्वल टू Q इंटू E की पावर माइनस T अपॉन RC एंड लोअर आपके पास कितना बनेगा, RC।
तो करंट की वैल्यू निकालनी है हमने आफ्टर 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर सी की वैल्यू निकालेंगे। आर सी, आर आपके पास कितना गिवन है, 20 किलो ओम। तो जहाँ पर लिखेंगे 20, किलो को लिखेंगे 10 की पावर आपके पास 3 इंटू कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है कितनी गिवन है आपके पास 500 माइक्रोफैरड। तो जहाँ लिखेंगे 500 इंटू 10 की पावर -6। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो उसके बाद कितनी जीरो से 1 2 3 1 2 3, तो ये वाले 3 जीरो साथ लिखेंगे इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6। तो ये वाला कितना बनेगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6। ये वाला कितना बनेगा, पावर को सॉल्व करेंगे 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -6। सॉल्वेशन वगैरह करेंगे तो जहाँ से आंसर वगैरह कितना बनेगा 10 वगैरह आएगा। अब हमने क्या करना है, आर सी की वैल्यू हमने निकाल ली एंड क्यू की वैल्यू हमने पहले निकाली थी। कितनी गिवन है आपके पास 5 मिली कूलम। अगर हम फोर्थ का ऑप्शन वगैरह चेक करेंगे तो ऑप्शन में आपके पास मिली एम्पियर गिवन है। तो हम मिली की वैल्यू जहाँ पर सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं करेंगे, तो जहाँ पर हम थोड़ा सा राइट वगैरह करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में जे वाली वैल्यू हमने पुट करनी है। तो जे वाली हमने वैल्यू को राइट वगैरह कर ली, जहाँ पर लिख लेते हैं भी आई फंक्शन ऑफ टी है। तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर हमने करंट की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पर राइट वगैरह करेंगे I इंटू क्यू आपके पास गिवन है 5 मिली, आपके पास डिवाइड आर से हमने कितना निकाला अभी 10 इंटू ई की पावर माइनस ई की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 5, आर से हमने कितना निकाला 10। तो सॉल्व वगैरह करेंगे कितना बनेगा आपके पास ऊपर पावर ई की पावर -1/2। तो जहाँ पर कटिंग वगैरह करेंगे 5 के टेबल कितना आएगा आपके पास 2। तो जहाँ पर राइट वगैरह करेंगे भी 1/2 7 मिली इंटू ई की पावर -1/2। तो इसको हम लोअर वगैरह लेकर जाएंगे, तो जहाँ पर राइट वगैरह करेंगे 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 साथ आपके पास आएगा मिली इंटू जहाँ पर राइट वगैरह करेंगे 1/2 इंटू अंडरूट ई साथ आपके पास आएगा मिली और आई का यूनिट वगैरह साथ आएगा एम्पियर। तो जे वाला आपके पास आई का आंसर वगैरह बन जाएगा। अगर ऑप्शन के साथ कंपेयर वगैरह करेंगे तो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए 1/2 इंटू अंडरूट ई मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ का और पार्ट है, द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। सेम कंडीशन है भी, जब हम की S1 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे एंड S2 को ओपन वगैरह रखेंगे तब द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन द रजिस्टर इज। तो इनिशियल वैल्यू वगैरह फाइंड वगैरह करनी है हमने चार्जिंग करंट की। तो इसके लिए हम सेम एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करेंगे जो हमने पहले ड्राइव वगैरह किया है। आई फंक्शन ऑफ टी है इंटू क्यू अपॉन आर सी इंटू ई की पावर -TYRC। इनिशियल की बात करते हैं तो आपके पास टी की वैल्यू कितनी बनेगी 0। तो आपके पास बनेगा Q अपॉन आर सी ई की पावर -0/RC। तो जे वाला सॉल्व करेंगे ई की पावर 0 आएगा, ई की पावर 0 आएगा तो आपके पास 1 बचेगा। तो जहाँ पर आपके पास बचा Q अपॉन आर सी। Q की वैल्यू हमने पहले फाइंड वगैरह किया था, कितना है 5 मिली। ऑप्शन में आपके पास मिली गिवन है तो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर सी हमने सॉल्व किया, कितना है आपके पास 10। 5/10 को सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 0.5 मिली एम्पियर। दिस इज अ इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट। तो जहाँ पर फोर्थ का आपके पास जो करेक्ट आंसर वगैरह बनेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 मिली एम्पियर। इस वे के अकॉर्डिंग हम केस स्टडी को सॉल्व वगैरह इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट का आपके पास आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी 5 मिली कूलम। सेकंड का आपके पास आंसर था ऑप्शन नंबर ए 0 एंड थर्ड का आपके पास डिमेंशन फार्मूला वगैरह आया था
ऑप्शन नंबर डी। एंड फोर्थ का आपके पास आंसर वगैरह बना था ऑप्शन नंबर ए 1/2 इंटू अंडरूट ई मिली एम्पियर। एंड फोर्थ का और पार्ट का अभी भी जो हमने आंसर वगैरह निकाला इसका आपके पास आंसर आया ऑप्शन नंबर बी 0.5 मिली एम्पियर। इस वे के अकॉर्डिंग हम केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। आई होप सभी को ये वाला वीडियो अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।